तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने ग्रिड क्रिएट किया है, वो ग्रिड हमारे 2x2 की है, ठीक है ना। तो अगर आपका मोड 2 एंड मोड 2 मशीन है तो उसके लिए आपका टोटल 4 स्टेट्स होंगी। 4 स्टेट्स इसलिए होती है यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर्स के आपके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिमाइंडर्स के आपके यहाँ पर टोटल 4 पेयर होंगे, इसलिए यहाँ पर 4 स्टेट्स होती हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। तो आप मुझे ये बताइए इवन नंबर ऑफ ए आपको कहां पर मिलेंगे? इवन नंबर ऑफ ए आपको मिलेंगे इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर आपको इवन नंबर ऑफ ए मिलेंगे। यानी इवन नंबर ऑफ ए यानी ये 2 स्टेट आपकी सेलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि ये एक्सेस आपकी सेलेक्ट हो जाएगी इवन नंबर ऑफ ए के लिए। अब फिर हमारा सेकंड कंडीशन है ऑड नंबर ऑफ बी। ऑड नंबर ऑफ बी आपको मिलेगी इस एक्सेस पर, यानी ये एक्सेस आपको देगी ऑड नंबर ऑफ बी और ये वाली एक्सेस देगी हमारी इवन नंबर ऑफ ए, ठीक है ना। एंड का मतलब ये है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, एंड के लिए हम एक्सेस में एक्सेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर यहां पर और होता तो हम वहां पर फिर एक्सेस का यूनियन ले लेते हैं, क्योंकि और का मतलब क्या है? और का मतलब ये हो जाता है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब चूंकि यहाँ पर एंड दिया है और दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी है, तो हम यहाँ पर एक्सेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये एक्सेस है जहां पर कि आपको इवन नंबर ऑफ ए मिल रहा है और ये एक्सेस है जहां पर कि आपको ऑड नंबर ऑफ बी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी ये वाली स्टेट फाइनल हो जाएगी। अगर हम इस वाली स्टेट को फाइनल कर देंगे तो ये डीएफए हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, और लैंग्वेज है आपका इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, अब यहां पर इस कंडीशन को एंड से और कर देते हैं, एंड से और कर देते हैं। तो अगर हमने इस कंडीशन को चेंज कर दिया, एंड से और कर दिया, तो देखिए अब या तो आप उस स्ट्रिंग को लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, या फिर आप उस स्ट्रिंग को लेंगे जो केवल इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, या आप उस स्ट्रिंग को भी ले लेंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। क्योंकि आपको और की ट्रूथ टेबल पता है, और आपका कब ट्रू होता है, जैसे ए और बी, ये ट्रू कब होता है? जब ये ट्रू हो या ये फॉल्स हो, या ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, या दोनों ही ट्रू हो। तो हम यहाँ पर और यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उन सभी स्ट्रिंग्स को ले लेंगे जो या तो केवल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करें, या फिर केवल सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करें, या फिर ये दोनों ही कंडीशंस आपका सेटिस्फाई करें। तो यहां पर आपके किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी? तो यहां पर आपकी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी लेमडा। लेमडा किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लेमडा सेटिस्फाई कर रहा है आपका इवन नंबर ऑफ ए को। या फिर आपने ले लिया केवल बी। केवल बी किसको सेटिस्फाई कर रहा है? वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑड नंबर ऑफ बी को। या फिर आप ले सकते हैं डबल ए, ठीक है ना, या फिर आप ले सकते हैं डबल ए बी। तो इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग्स यहां पर होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आपने और लगाया हुआ है, और लगाया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां पर एक्सेस का यूनियन ले लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड के केस में एक्सेस का इंटरसेक्शन लिया था, और के केस में एक्सेस का यूनियन ले लेंगे। तो हमारी कंडीशन है इवन नंबर ऑफ ए, ये एक्सेस हमें देगी, ये एक्सेस हमें देगी इवन नंबर ऑफ ए, ये वाली एक्सेस हमें देगी इवन नंबर ऑफ ए, और ये वाली एक्सेस देगी ऑड नंबर ऑफ बी। और यहां पर और लगा हुआ है, तो अब यहां पर ये वाली स्टेट भी फाइनल हो जाएगी, ये वाली स्टेट भी फाइनल हो जाएगी, ये वाली स्टेट भी फाइनल हो जाएगी, क्योंकि इस स्टेट पर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। क्योंकि कंडीशन क्या हमारी इवन नंबर ऑफ ए, तो यहां पर इवन नंबर ऑफ ए वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन देखिए सेकंड कंडीशन फेल कर रही है, लेकिन चूंकि और लगा हुआ है तो कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर आपका ऑड नंबर ऑफ बी, ऑड नंबर ऑफ बी वाली कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमने स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली है। और यहां पर आपका दोनों ही ट्रू है, इवन नंबर ऑफ ए भी ट्रू है और ऑड नंबर ऑफ बी भी ट्रू है। तो अगर हमारी लैंग्वेज होती इवन नंबर ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ ए और ऑड नंबर ऑफ बी, तो उसके लिए फिर डीएफए ये हो जाता, और फिर हम एक्सेस का यूनियन ले लेते हैं। अब मान लीजिए हम फिर से इस क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, और लैंग्वेज मान लीजिए है हमारा इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो इवन नंबर ऑफ ए के केस में हो जाता नंबर ऑफ ए डब्ल्यू mod 2 इज इक्वल टू 0, एंड इवन नंबर ऑफ बी के केस में हो जाता नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू
mod 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा इसके लिए मशीन डिजाइन करते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर नंबर ऑफ ए भी इवन है एंड नंबर ऑफ बी भी इवन है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है केवल ये फर्स्ट स्टेट ऐसी है जहां पर नंबर ऑफ ए भी इवन है एंड नंबर ऑफ बी भी इवन है। तो इस लैंग्वेज के लिए डीएफए आपका ये हो जाता है, क्योंकि इस स्टेट पर नंबर ऑफ ए भी इवन है एंड नंबर ऑफ बी भी आपका इवन है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर और लगा देते हैं, फिर अगर हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें और इस कंडीशन में और लगा दें, तो फिर उसके लिए डीएफए क्या हो जाएगा। तो देखिए इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए कहां पर है, इवन नंबर ऑफ ए है आपका इस वाली एक्सेस पर। तो ये दोनों ही स्टेट आपका फाइनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ए है। और इवन नंबर ऑफ बी, तो इवन नंबर ऑफ बी आपको कहां मिलेगा, इवन नंबर ऑफ बी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये दोनों स्टेट आपका फाइनल हो जाता। तो फिर इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी के लिए आपका जो डीएफए होता वो ये हो जाता। ये क्वेश्चन हमारा होता ऑड ए और इवन बी। तो ऑड ए हमें कहां पर मिलेगा, ऑड ए हमें मिलेगा इस वाली एक्सेस पर। तो ये हो जाएगा ऑड ए और इवन बी। तो चूंकि यहां पर और लगा हुआ है तो हमें एक्सेस का यूनियन लेना है। तो ऑड ए में ये दो स्टेट आपका फाइनल हो जाएगी। और इवन बी आपको कहां पर मिलेगा, इवन बी मिलेगा आपको इस एक्सेस पर। तो आप इसको भी फाइनल कर देंगे।